Exercise 1.1 Which of the following are square and which are rectangular matrices? कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने ये बताना है कि इनमें कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन लिख लेते हैं, जान लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। Square matrix, if a number of rows are equal to the number of columns of a matrix, then a matrix is a square matrix. फर्ज करें, फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है, जिसमें दो रो R1 R2 और दो कलम है RC1 C2। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 बाई या 2 क्रॉस 2, 2 बाई 2 या 2 क्रॉस 2, 2 रो और 2 कलम है तो इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। और इसमें रो, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, number of rows इक्वल है नंबर ऑफ कलम के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और कलम बराबर हो। Rectangular matrix, if a number of rows are not equal to the number of columns is called a rectangular matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कलम की तादाद बराबर ना हो। जैसे कि इस मैट्रिक्स बी में अगर हम देखें, इसमें दो रो है R1 R2 और इसमें दो कलम है C1 C2 और C3, तीन कलम है। तो इस B का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3 या 2 बाई 3, जिसमें रो और कलम की तादाद बराबर नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब गिवन मैट्रिसेस को देख लेते हैं कि उनमें से कौन से स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस, और यहाँ पे लिख लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब इन मैट्रिसेस में हम देखते हैं कि कौन से स्क्वायर है और कौन से रेक्टेंगुलर है। पहले हम पहला मैट्रिक्स देखते हैं। मैट्रिक्स का नाम है ए और यहाँ पे लिख लेते हैं ए इज़ इक्वल टू 2 3 0 5। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, दो रो और दो कलम है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें सेकेंड बी मैट्रिक्स को देखते हैं। इसमें 2 रो है, बी मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के नीचे लिख लेते हैं 6 3 - 1 1 5 2। इसमें 2 रो और 3 कलम हैं तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3
और इस समय रोज़ और कलम इक्वल नहीं है, इसलिए बी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तीसरा हल करते हैं, सी मैट्रिक्स देखते हैं। सी में अगर हम देखें 3 रो है और 3 कलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे सी लिख लेते हैं। सी इज़ इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स का अगर हम आर्डर लिखें तो इसका आर्डर है 3/3। इसमें रो और कलम बराबर है, तो सी मैट्रिक्स जो है वो ये पहला, ये तीसरा है, और सी मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद डी मैट्रिक्स को देख लेते हैं। इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसका आर्डर 1/1 है, और इसमें 1 रो और 1 कलम है, इसलिए इसका आर्डर 1/1 है। तो चौथे नंबर पे जो मैट्रिक्स डी आ रहा है, डी इज़ इक्वल टू -5, इसका आर्डर है 1/1। चूँकि इसमें रो और कलम बराबर है, इसलिए डी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद पांचवा देखते हैं, ई मैट्रिक्स। पांचवा ई इज़ इक्वल टू, इसमें एलिमेंट है -3 और 4। इस मैट्रिक्स में एक रो और 2 कलम है, तो इसका आर्डर 1/2 है, और इसमें रो और कलम बराबर नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। छठा देख लेते हैं, 6 ई मैट्रिक्स। ई नहीं, एफ मैट्रिक्स। एफ इज़ इक्वल टू -1 और 7। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो इसमें 2 रो और 1 कलम है, तो इसका आर्डर है 2/1। चूँकि इसका आर्डर 2/1 है, इसमें 2 रो और 1 कलम है, इसलिए एफ मैट्रिक्स बी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि उसमें रोज़ और कलम आपस में इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए 1 से 6 तक, और इसका ऑर्डर हमने बताना है। तो पहले 1 ले लेते हैं आंसर। ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 1 2 -1 3 4 2। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो इसमें 2 रो और 3 कलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक दफ़ा फिर समझा देते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम पहले नंबर ऑफ रोज़ लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज़ बाई नंबर ऑफ कलम्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम पहले नंबर ऑफ रोज़ लिखते हैं, इसको बाई करते हैं नंबर ऑफ कलम के साथ। नंबर ऑफ रोज़ बाई नंबर ऑफ कलम्स। अब अगर हम मैट्रिक्स ए को देखें तो इसमें 2 रो है और 3 कलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 या 2 क्रॉस 3 है। 2 से यहाँ पे मतलब है 2 रो और 3 से मतलब है 3 कलम। इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 कलम है, R1 R2 C1 C2 और C3।
इसके बाद सेकेंड बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स में 1 एलिमेंट है -4, तो इसमें एक रो और एक कलम है, तो इसका ऑर्डर 1 रो और एक कलम है बाई 1 बाई 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 बाई 1। तीसरा थर्ड सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सी मैट्रिक्स है 2 3 -1 1 2 3 5। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कलम है जो कि बिल्कुल एक ही तरह है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 बाई 3 है। चौथा फोर्थ डी मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू, उसमें एलिमेंट है 2, पहले रो में 2 2, दूसरे रो में 3 2 और तीसरे रो में 4 -1 है। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो इसमें 3 रोज है, रो 1 रो 2 रो 3 और इसमें 2 कलम है और C1 और C2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, तो इसमें 3 रो है, तो इस 3 बाई 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाई 2 है। 5 ई मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 2। इस मैट्रिक्स में एक ही रो है और 2 कलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 बाई 2। 6 एफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू 1 2 3 5 6 5 9 और लास्ट रो में तमाम एलिमेंट 0 है। एफ मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कलम बन रहे हैं, तो इसका ऑर्डर है 3 बाई 3।